धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रोजाना खबरें पढ़ते होंगे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज कर दिया है। लेकिन आज भी यहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2005 में वैसे बनी है, मोदी सरकार ने नहीं बनाई। आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नीतीश कुमार रोजाना पीछे पड़े रहते हैं, हमारी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो मोदी जी। मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर भी ना डिमांड पूरी की और ना आज तक वैसे भी कर पाए हैं। यही नहीं, आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया है। और अब तो नीतीश कुमार सरकार कह रही है जी हमने बात ही करनी छोड़ दी इस मुद्दे पर। खैर वो कहानी अलग हो जाएगी, उसे छोड़िए। कुल मिलाकर बात यह है कि यूनिवर्सिटी का नाम आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। जैसे यहाँ के हाई कोर्ट का नाम जो यहाँ पे स्थित है, हाई कोर्ट तो पूरे प्रदेश का ही है, आज भी नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर गुलजार, जानते होंगे ना आपको, गुलजार आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह, शब्दों की दुनिया के बेताज बादशाह, बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं। फिल्मकार आप उनको कह सकते हैं, गीतकार कह सकते हैं, शायर कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनको कह सकते हैं। उनको यहां पर डॉक्टरेट की उपाधि दी जानी थी, जिसे आजकल एक नया शब्द दिया गया है, डी लीट की मानद उपाधि उनको दी जाने वाली थी। वही वाले डॉक्टर जो डॉक्टरी नहीं करते हैं लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहता है, देसी भाषा में बता रहा हूं। तो ये मानद की उपाधि दी जाने वाली थी। 8 तारीख को बड़ा प्रोग्राम होना था, लेकिन 6 तारीख को यहाँ की पीआरओ यानी कि जनसंपर्क अधिकारी मीडिया के सामने आई। उन्होंने बताया कि नहीं जी, गुलजार को जो मानद की उपाधि दिए जाने का प्रस्ताव था उसको केंद्र सरकार ने, या सीधे तौर पे कहें मोदी सरकार ने, अभी इजाजत, अनुमति यानी कि मंजूरी नहीं दी है। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, 2 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तमाम चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब आपको कुछ चीजें दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल है 8 नवंबर, कल यहाँ पे दीक्षांत समारोह होना है और दीक्षांत समारोह के अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, वही धर्मेंद्र प्रधान जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया है और उनके साथ देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, यानी कि अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया उसको सह प्रभारी बनाया गया। हालांकि इसके अलावा अर्जुन मेघवाल और तमाम लोगों को भी सह प्रभारी बनाया गया है। लेकिन ये गोली मारो सालों को नारे लगवाने वाला नेता अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आता है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर भयंकर तरीके से हार गई है और एक लोकसभा सीट जिसका नाम मंडी है, जो 2019 में 4 लाख वोटों से जीती थी, वो भी हार गई है। लगता है इसको कैबिनेट मंत्री बनाने का फायदा हिमाचल में ही नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ इसको उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी बना रखा है। उसका क्या फायदा होगा आने वाला वक्त बताएगा। खैर छोड़िए उसको भी। तो कुल मिला के 8 तारीख को यहाँ के प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप जानते हैं इनसे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर होते थे, अजीबोगरीब बयान देते थे, भैया इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, कोरोना वैक्सीन पे पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और अब पेट्रोल के दाम घटा दिए, यानी कि इनके हाथ में सब कुछ था। लेकिन जब इनकी इच्छा जो होती है वो ये करते हैं। तो यहाँ वो मुख्य अतिथि रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर 550 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि देंगे। इसके अलावा 263 मेधावी छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र वगैरह देकर सम्मानित किया जाएगा। ये कुल मिला के प्रोग्राम रहने वाला है। यहाँ की पीआरओ हैं डॉक्टर जया कपूर, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रोग्राम की जानकारी दी है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। 8 नवंबर को हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत 2021 आयोजित किया जाना है। इसमें हम लोग वर्ष 2018-19 और 19-20 के छात्रों को पीएचडी की उपाधि और अलग अलग विषयों में मेडल्स प्रदान करेंगे। इस अवसर पे मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। इसके अलावा हमारे चांसलर कुलाधिपति महोदय श्री आशीष कुमार चौहान जी रहेंगे। इस अवसर पे हम लोग 5 2018-19 के लिए और 5 2019-20 के लिए चांसलर्स मेडल भी प्रदान करेंगे। 3 चांसलर्स मेडल दिए जाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए और 2 मेडल्स दिए जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। इसके अलावा 3 नई बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन भी किया जाना है, जिसमें गार्गी महिला छात्रावास है, चंद्रशेखर आज़ाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है और मेजर ध्यानचंद स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा।
सुन लिया आपने, तमाम चीज़ें बता दी उन्होंने कि कौन कौन कब कब क्या क्या कैसे कैसे प्रोग्राम में शामिल होगा और किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। अब गुलजार को लेके कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, किसी को भी जब मानद की उपाधि दी जाती है तो उसके लिए दो तरीके की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। पहले मामला एकेडमिक काउंसिल के पास जाता है, फिर उसके बाद मामला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाता है। अगर एकेडमिक काउंसिल प्रस्ताव पास कर दे, उसके बाद का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी प्रस्ताव को पास कर देती है और उसके बाद भेज दिया जाता है सरकार के पास। तो हमारी जानकारी के मुताबिक जो छपा है अखबारों में कि 4 अगस्त का दिन था। वाइस चांसलर यहाँ की संगीता श्रीवास्तव, वही अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद टूट जाती है, फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, मैं दिन भर परेशान रहती हूँ। ये वही संगीता श्रीवास्तव हैं, भूल गए हैं वो तो याद रखिएगा, इसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं वो। तो उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई 4 अगस्त को। एकेडमिक काउंसिल की इस बैठक में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और वो जो प्रोफेसर हैं वो हैं इकोनॉमिक साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उनका नाम हमारे पास है प्रशांत कुमार घोष। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गुलजार को डॉक्टरेट की उपाधि दी जानी चाहिए। इसके बाद कार्य परिषद, इंग्लिश में बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया और केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब 8 तारीख कल है, 6 तारीख को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने पूछा जया कपूर से कि क्या गुलजार आएंगे, तो अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक, वीडियो हमारे पास नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में लगता नहीं है कि गुलजार आएंगे। भाई क्यों आएगा आदमी जब सम्मान दे ही नहीं रहे हो। बताया जा रहा है कि जब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, उसी के साथ ये प्रस्ताव की एक कॉपी निमंत्रण के रूप में गुलजार को भी भेज दी गई थी और गुलजार ने आने के लिए हामी जता दी थी। लेकिन अब उनको इनवाइट नहीं किया गया जब सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, तो उनका आना मुश्किल है। लेकिन क्यों उनको आखिर डॉक्टरेट की जो उपाधि दी जा रही थी उसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी, इस बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। और गुलजार की शख्सियत आप जानते हैं, वो इतने हल्के आदमी तो है नहीं कि भाई किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मिल रही थी। इंटरनेशनल फिगर हैं, दुनिया उनको जानती है कि भाई एक यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिली तो उस पर कोई रिएक्ट करने लग जाए, कोई प्रतिक्रिया देने लग जाए। तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं मिली है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको मोदी सरकार ही चला रही है ना जी, स्टेट यूनिवर्सिटी तो है ना, उन्होंने इस प्रस्ताव को पास करके सरकार के पास भेजा और सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी। खबर थी, आपको रूबरू करा दी। मेरा काम है रिपोर्टिंग करना और रिपोर्टर ही बने रहना चाहता हूँ, वरना भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रात दिन धारणा और नैरेटिव बनाने में लगे हुए। जैसे रात को एक आता है काला कोट पहन के टाई लगा के बाबा की तरह बात करता है, एक शाम को आता है सीट पे कूद कूद के बात करता है, एक शाम को आता है जो खड़ा होकर हाथ फेंक फेंक के बात करता है। सब ने अपना एक स्टाइल बना लिया, जैसे फिल्मों में कॉमेडी कैरेक्टर होते हैं ना, उनका भाई महमूद की अपनी एक भूमिका है, जॉनी लीवर की अपनी एक भूमिका है, मुकरी की अपनी एक भूमिका है, ओम प्रकाश कोई कॉमेडी करेंगे तो उनका एक अपना कैरेक्टर, सब ने अपना बना लिया है। और सब मुझे लगता है प्रोग्राम करने के बाद फ़ोन मिला, हाँ सर देखा ठीक रहा ना, यही जी हुजूरी बजाने में, दलाली चाटुकारी करने में लगे हुए हैं। हमारा काम रिपोर्ट करना है और रिपोर्टर बने रहना चाहते हैं। खबर थी, आपके सामने रख दी। क्या होगा कल कुछ पता नहीं है, जो भी होगा, अगर तमाम तस्वीरें सामने आएंगी, हमारे पास आएंगी, तो खबर से आपको रूबरू कराने की फिर कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।